नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा है कि ईश्वर ने आपकी कौन-कौन सी परीक्षाएँ ली हैं, ये टॉपिक है हमारा। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप सबकी अ, अपनी लाइफ के अलग-अलग फेज़ में हो सकता है कि ईश्वर ने कुछ परीक्षाएँ आपकी ली हैं। तभी तो आप इस रीडिंग तक आए हो। रीडिंग का टॉपिक सुनकर ही आप इस रीडिंग तक आए हो, तो ज़रूर आपकी परीक्षाएँ हुई हैं, ठीक है? तो हम चेक करते हैं कि कौन सी परीक्षाएँ आपकी ली गई हैं, महादेव, ईश्वर ने या फिर आपके जो भी आप जिनको भी ईश्वर मानते हो, जिस किसी भी नाम से आप ईश्वर को मानते हो, तो उन्होंने आपकी कौन सी परीक्षाएँ ली हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए। डिवाइन एनर्जीज़ मुझे बताएँ कि आपने मेरे व्यूअर्स की कौन-कौन सी परीक्षाएँ ली हैं? और एक शफल। सबसे पहला मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आपने हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जब आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, कोई आइडिया आपके माइंड में आया है, तो वो आइडिया को आप जब एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, तब आपके रास्ते में इतने सारे रोड़े डाल दिए गए, इतने सारे मुसीबतों का पहाड़ जैसे कि खड़ा कर दिया गया, जिसको आप चढ़ ही ना पाओ और आप उस आइडिया आइडिया को त्याग दो। ऐसे वाली कुछ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने रिस्क उठाया। वो सारी सिचुएशन से आप बाहर आए। आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ कभी नहीं छोड़ा और ईश्वर देखते रहे कि इसको इतना ज़्यादा परेशान किया जाए कि ये अपनी कोई भी आइडिया अपने माइंड में मतलब कि आपके माइंड में अगर कुछ आइडिया आती भी है अ, तो भी आप इस आइडिया पे वर्क ना कर पाओ। ऐसे कुछ रोड़े जैसे आपके लाइफ में ईश्वर ने अटकाए। तो उसमें से एक चीज़ ऐसी है जो फाइनेंशियल करियर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे छीन ली गई। हुँ? और तीसरा जो कार्ड है मुझे मिल रहा है कि आपका लवर्स लवर्स कार्ड है। आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू कनेक्शन वो आपको अभी तक नहीं दिया है, शायद से किसी-किसी को नहीं दिया है या फिर किसी-किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू कनेक्शन आपके पास है, लेकिन आप अभी तक परमानेंट यूनियन में नहीं आए हो। वहाँ पर भी आपको अभी है ना एक हर्डल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके साथ में हमेशा रही है। जब कभी भी आपको ऐसा लगा कि हाँ, आपको आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको मान लो कि 10,000 की ज़रूरत है, तो आपको है ना 2 ही हज़ार मिले हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल में मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो आपको 2 ही हज़ार दिए गए। उस 2,000 रुपए में ही आपको वो 10,000 की ज़रूरतें पूरी करनी थी। तो ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन आपके साथ में हुई और इसमें आपको
फिर आपको तय करना था कि आपको कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी में रखनी है और कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन सी चीज़ों को आपको त्याग करना पड़ेगा, जिससे कि आप सिर्फ सर्वाइव कर सको। और आपने वो कर दिखाया। आपने सिर्फ आपको सर्वाइव करना था, आपने बहुत सारी चीज़ों को त्याग दिया, जिससे कि आपको वो मनी अवेलेबल नहीं कराया गया, जो आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकता था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका सुधार सकता था। आप अपनी खर्चे खुद उठा सकते थे। ये सारी सिचुएशन मतलब कि आप अगर चाहो ना, तो गलत काम करके वो पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो काम आपके बने ही नहीं, वो काम आपके होने नहीं दिए गए, बल्कि जितने भी काम होने मतलब कि हो रहे थे आपके, तो वो काम भी यहाँ पे रोक दिए गए आपकी लाइफ में। जिससे कि आपको हमेशा पैसों की एक किल्लत महसूस हो, और ये सब यूनिवर्स देखते रहे। और अब मेरा बच्चा क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में। तो ये कुछ चीजें आपने फेस की हैं अपनी लाइफ में, ये वाली परीक्षा आपने दी है। बस काफी नहीं है, बस। हाँ, दी लवर्स कार्ड है, और हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। जो कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आया, जैसे कि अम, वो ट्रू सोलमेट तो था ही नहीं, लेकिन एक कनेक्शन था आपके लाइफ में। तो वो कनेक्शन, वो जो लोग, एक किसी के लिए एक हो सकता है, किसी के लिए तीन, मतलब कि दो तीन आपके अफेयर्स रहे हैं, ऐसे सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी किसी के लिए, लेकिन हार्डली तीन अफेयर्स तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो किसी किसी का एक ही रिलेशनशिप रहा, किसी किसी के दो रिलेशनशिप रहे, और किसी किसी के लिए बहुत रेयर कंडीशन है कि तीन रिलेशनशिप रहे हैं, जहाँ पे वो रिलेशनशिप में रहे, लेकिन हार्ट ब्रेक इतना ज्यादा मिला ना आप लोगों को कि आपने हो सकता है कि कभी किसी को अगर रिलेशनशिप के लिए कुछ एडवाइस देना हो ना, तो आपके पास वर्ड्स ही नहीं होते, क्योंकि आपने ट्रू लव फेस नहीं किया है। क्योंकि आपने, हो सकता है कि ट्रू लव को महसूस ही नहीं किया है। सारे फेक पीपल आपके अराउंड में रहे, जिन्होंने आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एक से बढ़कर एक मिला है इन लोगों से। तो जिसकी वजह से ना आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि आप अगर बोलो ना किसी को, नहीं भाई ये रिलेशनशिप आपको तोड़ देना चाहिए, तो हजार रीजंस आप बता दोगे क्यों तोड़ना चाहिए, कैसे ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से तकलीफ देते हैं। ये वाली एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ। और लेकिन यहाँ से है ना, ये सारी सिचुएशन से आपने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल की है, यहाँ से निकलकर आप है ना एक स्पिरिचुअलिटी को मानने लगे हो, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने लगे हो। आपने डिवाइन एनर्जीज को बहुत नजदीक से पहचाना है, महसूस किया है कि जब जब आपका हार्ट ब्रेक होता रहा, तब तब आपको हार्ट में इतना ज्यादा पेन होता रहा, लेकिन जब जब आपने ईश्वर को पुकारा उस पेन में भी, तो वो पेन यूं गायब हो जाता था। ऐसे में एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ, और जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि मतलब कि वो पेन, अब अगर आपने खुद को हील कर लिया है ना, किसी किसी के लिए है कि आपने खुद को हील कर लिया है, अभी आप खुद पे हंसते हो उस सिचुएशन के लिए, वो वाली चीज के लिए, लेकिन वो जो आप हर्डल्स आपके लाइफ में थे, वो जो लोग आपके लाइफ में थे, उन्होंने बहुत सारे आपके लाइफ के एक ऐसे ऐसे एरिया को टटोला है, जहां पे आप भी कभी जाते नहीं।
मतलब कि आपके माइंडसेट को उन्होंने इतना ज़्यादा छलनी कर दिया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉज़िटिव रहना क्या होता है, नेगेटिव रहना क्या होता है, कि हमें पॉज़िटिव ही रहना अच्छा है। ये वाली एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ। दूसरा ये है कि हार्ट में अपनी दिल में किसको जगह देनी है, किसको नहीं देनी है। कोई इंसान की बातें भी आपको अगर पसंद भी आती हैं, तो भी आप 100 बार सोचते हो कि नहीं, इसकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ। तो ये मतलब कि ऐसे वाली कंडीशन में आपको डाल-डाल कर ईश्वर ने आपको अ, उस पेन से अवगत अवगत कराया कि आपको जब आपका ट्रू सोलमेट मिले, तो उसकी कदर कैसे की जानी चाहिए। ठीक है? ये बात आपको समझानी थी, जिसकी वजह से आपकी ये परीक्षाएँ ली गई हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा मैसेज मिला है। और क्या परीक्षाएँ ली हैं महादेव? डिवाइन नोटिस मेरे व्यूअर्स की, और क्या-क्या परीक्षाएँ आपने ली हैं बताइए? जब जब आपको अपना करियर चूज़ करना था, जब आपको अपने करियर में आगे बढ़ना था, जब आपको एक इंडिपेंडेंट बनना था, तब आपको किसी का साथ नहीं मिला। तब आपको हमेशा यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको अ, हमेशा अकेला कर दिया कि कोई आपका अ, अगर आपको बिज़नेस सेटअप करना था, मतलब कि आपको ना ही आपकी फैमिली ने हेल्प की, ना ही अपने फ्रेंड्स ने हेल्प की, ना ही किसी और ने हेल्प की। अगर देखिए, बिज़नेस अगर बनाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन होनी चाहिए, फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए। तो वहाँ से आपको फाइनेंसेस भी ना मिले, कहीं से अ, आपकी नीड्स वो पूरी ना हो, जो नॉलेज आपको मिलना चाहिए, वो नॉलेज भी आपको पर्याप्त हिसाब से नॉलेज नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने है ना हमेशा एक सर्चिंग मोड में रहे हो, हमेशा बहुत ज़्यादा बर्डन आपने लिया है हमेशा, लेकिन अपने आपने है ना वो बनकर दिखाया है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी आप किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में हो, जो जो कि मुझे दर्शा रही है कि आप एक अभी स्टेबल पर्सन हो। एक 50% 80% किसी-किसी के लिए है, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अभी आई हुई है। लेकिन तब जब आपको ये आप इस न चेयर को हासिल करने वाले थे, मतलब कि ये जो पोजीशन आपको मिली है अभी, ये जो आपने हासिल की है, तो इसको जब आपको हासिल करना था, तब आपको आपके कंधों के ऊपर और बाकी की ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई, जहाँ जहाँ पे आप है ना अपने लक्ष्य की तरफ फ़ोकस ना करते, बाकी के ज़िम्मेदारियों में उलझते रहो, और अ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अंदर ही अंदर है ना झुलसते रहो, ऐसे एनर्जी। तो आपको बहुत यहाँ पे है ना आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाते थे कभी-कभी, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब कि ना किसी-किसी को हेडेक होता रहता था, एंगर इश्यू आप फेस कर रहे थे। कभी-कभी आपको ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ही कष्ट करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन। लेकिन फिर भी आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आपने उस कंडीशन में भी ईश्वर को मदद के लिए बुलाया, और उन्होंने आपकी मदद भी की, और फिर आप अभी जो हो ना, वो सारी नेगेटिविटी को फेस करके आप अभी एक कुछ ऐसा पर्सन बन पाए हो जो आप अभी बने हो। देखिए, किसी के लिए है आप डॉक्टर बने हो, या फिर आप
इंजीनियर बने हो, कुछ भी यहाँ पे आपका जो भी आप अगर बिज़नेस कर रहे हो किसी टाइप का तो वो बिज़नेस के लिए है ना? हीलर्स की एबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सारी कुछ जो क्वालिटी सारा कुछ जो आपने हासिल किया है, ये सब कुछ आपने अकेले नहीं लेकिन इनविजिबली ईश्वर आपके साथ में थे, है ना? वो दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन उनकी प्रेज़ेंस आप महसूस कर रहे थे। तो तो ये सब चीजें हैं ये परीक्षा भी आपने दी है ओके क्या परीक्षा आपने ली है यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स की ओ गॉड लग ही रहा था मुझे डेविल कार्ड आएगा इस रीडिंग में क्योंकि परीक्षा हो और डेविल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिविटी तो भर भर के इन्हीं में होती रहती है ठीक है चेक कर लेते हैं क्यों है ये क्या है इस डेविल कार्ड पे डेविल कार्ड में क्या क्या परीक्षाएं दी है आपने बस प्लीज क्लैरिफाई कीजिए डेविल कार्ड के डेविल ने कभी आपके मन के थॉट्स रियलिटी में उतरने ही नहीं दिए डेविल ने जो आपके लाइफ में डेविल था डेविल मतलब किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक है डेविल मतलब किसी किसी के लिए एक ऐसे लोग आपके लाइफ में जो आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए दबाने के लिए आपको तकलीफ देने के लिए आपके लाइफ में एक ऐसे केकड़ों को रखा था जो आपको हमेशा नीचा खींचते रहे आपको डिप्रेशन में डालते रहे आपकी आपकी एनर्जी को छीनते रहे डेविल कार्ड से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप हमेशा पावरलेस महसूस करो ये डेविल कार्ड मुझे और भी वाइब दे रहा है कि जो कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप है ना एडिक्शन में फंसो किसी टाइप का कोई भी एडिक्शन हो सकता है एडिक्शंस देखिए बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं कोई मांसाहार करता है कोई जैसे कि होता है ना क्या शराब वगैरह पीना या फिर स्मोकिंग और भी कई एडिक्शंस हैं जैसे कि अभी आजकल के बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है बड़े लोग भी मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं और मतलब कि ऐसे बहुत सारा गुस्सा आना ये भी एक एडिक्शन है गुस्से के एनर्जी आजकल मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ बहुत ऐसे एडिक्शंस हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रात को नींद ना आना दिन भर सोना कुछ ऐसा भी मैं सुन पा रही हूँ लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना ये भी एक एडिक्शन का ही भाग मतलब कि एक ये है कि किसी को होती है ना आदत होती है इस चीज की कि बिना बात के किसी पे भी ट्रस्ट कर देते हैं किसी को अपने दिल की बातें बताना ये भी एक एडिक्शन में मुझे नजर आ रहा है किसी किसी के लिए कि उनको आप लोगों को ये एडिक्शन था तो मतलब कि ऐसा आप खुद को विश्वास नहीं कर पाते थे और जिसकी वजह से आपको ना हर वक्त अपने मन की बात किसी ना किसी को बताने का मन करता था ये एडिक्शन में आपके गया था किसी किसी की पर्सन किसी एक पर्सन की भी ये अगर एनर्जी है ना तो भी मतलब कि यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं तो ये वाला तो ऐसे ऐसे एडिक्शन से आप बाहर निकले हो ये ये एडिक्शंस है ऐसे गंदे लोग जो आपके लाइफ में आपको नीचा गिराने के लिए आपको हराने के लिए रखे गए थे जो कि एक पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे तो ये वाली परीक्षाएं भी आपकी ली गई हैं जिसमें से आपने है ना खुद को
जैसे एक अग्नि में कैसे कोई जलता है और फिर बाहर निकलता है, जैसे कि सोना है, सोना मतलब कि गोल्ड, वो अग्नि के भट्टी में उनको 7 बार गर्म करते हैं और तब जाके वो उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये प्योर सोना है, ये वो। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक ज्वाला दिखाई दे रही है, अग्नि दिखाई दे रहा है, जहाँ जिसमें आप एक तपते रहे हो, हमेशा तपते रहे हो, और जब भी आपको बाहर निकाला तो आपने आपका अपना एक रूप दिखाया, फिर से आपको जलाने के लिए रखा, फिर से बाहर निकाला, फिर दूसरा रूप निकल के आया, तीसरा रूप, चौथा। तो इस तरीके से आपने अब जो भी आपका रूप निखरा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे जो भी आप एक पर्सनालिटी बन के निखर के आए हो, वो सारा कुछ जिस इस डेविल की कृपा से था। ये डेविल आपकी लाइफ में रखा गया था। ये भी एक परीक्षा ही थी आपकी कि आप ऐसे नेगेटिविटी से बाहर निकलते हो या फिर और अंदर धंसते जाओगे। तो ये था। तो ये डेबिल कार्ड क्यों था? तो आप एक फूल की, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी में थे। इसको पता नहीं कहाँ जाना है, कैसे है। आप ऐसे पर्सन थे। आपको है ना हर किसी पे ट्रस्ट, मैंने कहा ना यहाँ पे कि हर किसी पे आप ट्रस्ट कर लेते थे। कोई कुछ भी कह देता था और आप चल पड़ते थे कि हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है, ओके, हम वैसे ही करेंगे। और आपको पता ही नहीं है कि वो लोग कौन से रास्ते पे आपको लेकर जा रहे हैं, और वहां से जब आप मुड़ के देख रहे हो, नहीं मैं तो गलत रास्ता अभी भटका हूँ, अभी क्या कर सकते हैं, फिर से रिटर्न आ रहे हो, फिर से नए रास्ते पे चल रहे हो, फिर से सेम सिचुएशन, फिर से मतलब कि घूम फिर के आप उसी चौक पे आ जाते थे जहाँ से आपने शुरू कर दी थी। मतलब कि कहीं भी पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन सफर तो आपने बहुत सारा तय कर लिया है, ये वाली एनर्जी। और अब जाके आप एक ऐसे एनर्जी में आए हो जहाँ पे आपको पता है अब कि लॉयल पर्सन कौन होता है, कैसा होता है, और किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब आपके पास इतने सारे फ्रूट्स हैं जिसको आप एज अ आपका खुद का गाइड आप खुद बन रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी में आपकी पिक कर पा रही हूँ। तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उस पे चल सकते हो। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में अभी आ चुकी है। फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एनर्जी में हैं जो कि एक फूल की एनर्जी में हैं, जो कि एक फूल की एनर्जी मतलब कि फिर से एक नया सफ़र आपको शुरू करना पड़ेगा। और जब ये डेविल कार्ड आपके साथ में था ना, तब आपने हमेशा अ जैसे कि मुझे वाइब मिल रही थी ना आपकी, कहीं गए और फिर से रिटर्न आ गए, फिर से वहीं से शुरू कर दिया। तो आपने बहुत बार हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की हो। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। ये वाली परीक्षाएँ आपने आपकी भगवान ने ली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत सही, बहुत अच्छी रीडिंग मुझे लग रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे और बताएँ मेरे व्यूअर्स के आपने क्या-क्या परीक्षाएँ दी हुई हैं? हुँ। जहाँ आपकी विश पूरी हो, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल कि आपकी विश है कि आपको है ना कहीं से कुछ पैसे मिले, कि आपको कुछ खरीदी करना है, शॉपिंग करनी है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसी जो आप चाहते हो, वो आपने उसकी प्रतीक्षा बहुत की है। तो वो विश आपकी पूरी तो कर दी गई, लेकिन जैसे कि आपके पास आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे दे दिए गए और साथ ही साथ में कोई ऐसे व्यक्ति भी आपके लाइफ में भेज दिए गए, या फिर ऐसी नीड भी आपकी लाइफ में भेज दी गई, जहाँ के वो पैसा आप उठाओ और उस जो अभी दूसरी वाली नीड आपकी बनी है, अभी बनी है,
उस नीड के लिए वो खर्चा कर दो। मतलब कि जो आपकी विश है, वो आपकी विश कभी पूरी हुई ही नहीं। मतलब कि आप अपनी वो एनर्जी, अपनी वो मैनिफेस्टेशंस, अपनी वो चीजें किसी और को आप देते रहे, किसी और को देते रहे, या फिर कि आपके ही लोग हो सकते हैं वो, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने हमेशा अपनी विश का गला घोटा है। मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कि आपने अपनी विश को कभी जिया ही नहीं, अपनी लाइफ को कभी जिया ही नहीं। आपकी आपको मतलब कि ये देखिए, ये इंसान कैसे, इसके पास जो कप है, इसको मिलता रहा, जो कुछ भी है इसको मिलता रहा, लेकिन ये इसने हाथ बांध के रखे, ऐसे आपके हाथ बांध के रखे गए थे कि आप अपने लिए खर्चा ना कर सको। और ये यहाँ पे ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ कप्स को, कि आप देने वाले बनो, हमेशा जो कुछ भी आ रहा है दे दो, यहाँ पे दे दो। जो कोई मांगने आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई भी, तो उनकी विश पूरी करने के लिए आप वो यहाँ से कमाते रहे और यहाँ पे वेस्ट करते रहे। मतलब कि हो सकता है वेस्ट, इसे हम ऐसी नजर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो किसी और की नीड भी हो, लेकिन आपकी विश उसमें पूरी नहीं हुई। ये भी परीक्षा आपकी ली गई है कि आप वो जो चीजें आपको मिल रही हैं, उन चीजों का इस्तेमाल आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और को भूखा रखे, मतलब कि किसी और को भूखा, मतलब कि कैसे हम इसे, है ना, लेकिन किसी और की जो नीड्स है वो पूरा करोगे, या फिर आप अपनी नीड्स को पूरा करोगे, अपनी चाहत को, अपनी विश को पूरा करोगे। तो आपने हमेशा लोगों को दिया है। तो ये भी आपकी परीक्षा ली गई है। बहुत सही मैसेजेस मिल रहे हैं। वाओ, अच्छी रीडिंग है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो सकते हो, जिनको अ, जो है ना, लॉयल हार्टेड, काइंड, और बहुत ही पहुंचे हुए वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि आपने है ना हमेशा सही का साथ दिया है, यहाँ पे सही को चुना है, परीक्षाओं को पास किया है। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे पर्सन होते, जो एक सेल्फिश पर्सन है, तो वो पहले ही गोल, मतलब कि पहले बॉल में आउट हो चुका होता, क्योंकि आपके माइंड में जब आइडिया आ रही थी आपको ये हासिल करना है, और तब जो आपने हर्डल्स फेस की, तो आपने है ना वो आइडिया त्याग दी होती, और वो हर्डल्स भी त्याग दिए होते, और आपने कुछ ऐसी आइडिया आइडिया तो आ रही थी ना, तो वो पॉजिटिव आइडिया की तरफ जाने से बेटर आपने कुछ ऐसी आइडिया लगाई होती, जिससे कि आप अपने लाइफ में गलत चीजों को जल्दी से मैनिफेस्ट आप कर पाते। मतलब कि आइडिया तो है, दिमाग तो चल रहा है, दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया भी है जिससे आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने चुना सिर्फ सच का और सही का रास्ता। तो ये वाली जो आपकी बाकी की जर्नी है, अलग अलग एरियाज की, अलग अलग आपके लाइफ के एरियाज में अलग अलग आपने जो भी सिचुएशन फेस की है, ये तो बहुत ही मतलब कि मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी आपने वो फेस तो किया है ना। मुझे काफी बस प्लीज लिखा है क्लैरिफिकेशन। अब आपकी एनर्जी मुझे ये नजर आ रही है कि इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद अब क्या बचा है। पास्ट में तो मैंने इतना सब कुछ खो दिया है, तो अभी जो प्रेजेंट आ रहा है, क्या ये मुझे मिलेगा? ये आपकी एनर्जी है अभी की, मैं पिक कर पा रही हूँ। पास्ट में मैंने मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने रिलेशनशिप खो दी, पास्ट में आपने अपना एज एज खो दी, अपनी आप को बनाने के लिए एज, मतलब कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो खो दी आपने, बहुत कुछ स्ट्रगल में
ये करने के लिए, जो एडिक्शन है उससे बाहर निकलने के लिए, या फिर ऐसे गलत लोगों से आपका पाला पड़ा था जिसकी वजह से भी उन्होंने भी बहुत आपका टाइम ले लिया, वेस्ट कर दिया। ये भी कुछ एनर्जीज हैं। जो कुछ आपके पास में आ रहा था उसमें से आपने तो कभी भी पल जिए ही नहीं जो आपको मिलने चाहिए थे, जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी। तो अब जो आने वाला है, अब आपकी जो जो भी एज है, 30 है, 40 है, 45 है, 50 है, जो कुछ भी एज आपकी है, तो इस एज में हो सकता है कि आपने आपको अभी कुछ ऑफर्स मिले हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपको अभी लाइफ में करना है, कुछ तो आपके लिए कुछ नया आ रहा है, कुछ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंसेस में हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, और आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है। बहुत कुछ अलग-अलग आपके एरिया में, लाइफ के अलग-अलग अलग-अलग एरिया में अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, वो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप ऐसे चुप बैठे हो कि क्या ये मेरे लिए है? क्या इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या ही हो सकता है? क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये आप ही के लिए है। यूनिवर्स खुद ये न्याय आपके साथ में कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने, भगवान ने आपकी परीक्षाएं ली हैं, इसी लाठी से आपको बहुत मारा भी है, और आपने वो परीक्षाएं झेली भी है। लेकिन अब यही जो एक मोर पंख मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि एक ब्लेसिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। ये भी एक लाठी जो है मुझे एक होती है ना, बैंड ऐसे, जिससे कि जादुई छड़ी, हम्म, वो दिखाई दे रही है कि जो आपको न्याय देने वाले हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, ये ईश्वर का न्याय है। इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ में खुशी से आगे बढ़िए। तो मैं अभी आप लोगों के लिए, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी है आपके पास में, और किसी किसी के लिए है कि एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी आपको मिलने वाले हैं। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी लेना चाहती हूँ। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं कि अभी आप मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। आपकी देखिए, जिनके है ना 2-2 3-3 रिलेशनशिप ऑलरेडी टूट चुके हैं, तो आप लोगों की लाइफ में है ना, यूनिवर्स ये जो ऑफर दे रहे हैं ना, न्यू बिगिनिंग, ये आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ की, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो जो आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। रक्षा काली माँ आपसे कहना चाहती है कि ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो आपको जो भी ये निगेटिविटी है, इविल आए हैं, ब्लैक मैजिक है, इन सब निगेटिविटी से आपको अभी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत सही मुझे रीडिंग लगी। आपके हो सकता है कि सारी की सारी रीडिंग एक पर्सन के लिए हो सकता है कि बहुत सारे मैसेजेस, मतलब कि 2 या 3 सिनेरियो आपके साथ में मैच हो रहे हैं, बाकी के नहीं मैच हो रहे हैं, तो आप किसी और के लिए हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग देखते हैं ना, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो भी मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए मतलब कि आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हीलिंग से सॉल्यूशन हो सकता है, होता ही है। और जैसे कि ब्लैक मैजिक रिमूव हो सकता है,
होता है, रिलेशनशिप हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी अगर है तो वो रिमूव हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग एक सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।